हेलो साथियों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, प्यारे गाइड, आज हम आपको एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी प्रकार की कंपटीशन में भी काम आता है और एकेडमी में, चाहे बच्चा छठी क्लास से लेकर के और बी ए एम ए तक, बी एस सी एम एस सी किसी भी क्लास का हो, कहीं ना कहीं उसके सामने टॉपिक आते हैं। अगर आप बचपन से ही ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को अच्छे से तैयार करेंगे तो आने वाले भविष्य में जो है आप एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं, एक अच्छा माइंड विकसित कर सकते हैं। देखो इस टॉपिक का नाम है बोर्ड मास रूल, जिसमें बड़े से बड़ा बच्चा भी चकरा जाता है, फेल हो जाता है। इस रूल को समझने के लिए आपको एकाग्रचित यानी कि आपका मन बिल्कुल शांत हो, एकांत हो और आप ध्यान से समझें। आओ चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले इस एम पी सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। मैं महिपाल सैनी। आओ देखो आपको समझाता हूँ बोर्ड मास रूल। ये नाम है इसका, BODMAS। देखो इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 अक्षर हैं। इनका मतलब समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे बी का मतलब है ब्रैकेट। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, आपने उस क्वेश्चन में ब्रैकेट को समझना है। ओ का यानी कि उसके बाद आपने क्या करना है, डी। डी का मतलब है डिवाइड करना, डिवीजन करना यानी कि भाग देना। फिर आपने जो है उसमें समझना है कि भाग हमारी कहाँ दी हुई है। उसके बाद एम का मतलब है मल्टीप्लाई करना यानी कि गुणा करना, और उसके बाद ऐड करना यानी कि उसको जोड़ना, और लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना, घटाना। तो ये बोर्ड मास रूल के अंतर्गत आता है। इस महत्वपूर्ण को नियम को समझने के लिए आपको जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, जिससे कि आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकें। क्योंकि यह टॉपिक जो है सभी क्लास में है और सब जगह है और कहीं ना कहीं कंपटीशन में ही काम आता है। अब देखिए इसको समझिए। सबसे पहले ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे पास जो है सबसे पहले आपको हो गया छोटा ब्रैकेट। इस छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत भी अगर मान लो कोई लाइन दी हुई है, कोई अक्षर दिया हुआ है, जैसे यहाँ को अक्षर 5 लिख रहा और इस 5 के ऊपर लाइन खींच दी, ये जो ऊपर लाइन खींची हुई है बाहर, यानी कि रेखा ब्रैकेट हो गया ये। सबसे पहले आपने इस ब्रैकेट को हल करना है, जो रेखा ब्रैकेट है जो ऊपर लाइन खींची हुई है। उसके बाद ये आपका सबसे छोटा ब्रैकेट। इसके बाद इसके बड़ा जो है वो मझला ब्रैकेट हो गया। ये मझला ब्रैकेट हो गया। मझला ब्रैकेट के बाद जो है वो आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट हो गया, ये वाला। तो बोर्ड मास रूल्स में आपने यही चीज समझनी है, सबसे पहले आपने ब्रैकेटों को हल करना है। देखिए समझिए, अगर रेखा ब्रैकेट है तो सबसे पहले आप रेखा ब्रैकेट को हल करिए। अगर रेखा ब्रैकेट नहीं है तो आप सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट हल करिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप मझला ब्रैकेट हल करिए। अगर ये नहीं है तो आप बड़ा ब्रैकेट हल करिए। इनकी शुरुआत जो है आपको जो रेखा ब्रैकेट है वहां से करनी है, छोटे से शुरुआत करनी है। जो है शुरुआत वहां से करनी है। अगर मान लो कहीं छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है तो शुरुआत छोटे से कर दो, बड़ा है शुरुआत वहीं से कर लो। यानी कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को हटाना है। ब्रैकेट को हटाने के लिए आपने रूल्स को बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे तरीके से समझना है। अब देखिए, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया है आपके पास, प्रश्न लिखा हमारे पास, मान लो संख्या है 31 -5, यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है और इसके बाद जो है मतलब ब्रैकेट लगा हुआ है और +3 लगा हुआ है। इस तरीके से मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो इसके अंतर्गत जो है आपके पास केवल 2 ब्रैकेट है, एक छोटा एक मझला। तो सबसे पहले जो है आपने छोटे ब्रैकेट को हल करना है। छोटे ब्रैकेट को हल करना है। छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं वे ध्यान रखना।
छोटे ब्रैकेट के अंदर देखो डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, वो पहचान करनी है। अगर छोटे ब्रैकेट के अंदर एक साइन है तो उसे हल कर लो, दो है तो अपना इस क्रम से हल करो उनको भी, जैसे क्रम से लिखा हुआ है उसी क्रम से उनको हल करना है। अब यहाँ केवल एक ही है तो 30 में से जो है आप 5 को हटाइए, कितना बच गया 25। उसके बाद उसमें 3 जोड़िए तो ये आपका मतलब ब्रैकेट हो गया, छोटा यहाँ से खत्म हो गया, इनको जोड़ते हैं तो ये आपका आ गया 28। तो ऐसे जो है ये आपका मतलब ब्रैकेट खत्म हो गया। अब मान लो और आगे बढ़िए, जैसे ही आपके पास बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास 20 प्लस 10, फिर यहाँ से आपके पास है मतलब ब्रैकेट 30 गुणा 2 माइनस 5 प्लस 6। अब यहाँ आपका ब्रैकेट लगा हुआ है मान लो छोटा, फिर मतलब ब्रैकेट बंद -2, फिर आपका सबसे बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखो पूरे के पूरे प्रश्न को हमें बड़े ध्यान से और बड़े आराम से पहचानना है, पहचान सबसे बड़ी चीज़ है। अब देखो इस पूरे प्रश्न को हल करने के लिए ऐसे प्रश्न जो है कंपटीशनों में, एग्जाम में बड़े अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। जो बच्चा जानता है, जो प्रैक्टिस कर लेता है ना, जिसने इन प्रश्नों का बराबर अभ्यास किया, वो चुटकियों में हल कर देता है। तो आपको जो है ये मत सोचना कि एक प्रश्न को समझने के लिए आपको बहुत लंबा समय चाहिएगा, नहीं। आपको सिर्फ उसे अभ्यास करने के लिए एक बार समझिए, फिर उसको अभ्यास करिए। अभ्यास करने में शुरू में आपके पास समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपको समझना है, उसके बाद धीरे धीरे समय कम हो जाएगा। जैसे आपके समझ में आएगा चुटकियों में आप क्वेश्चनों को निकाल दोगे। देखो समझिए ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटे ब्रैकेट को खोलना है। ये हमारा छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है यहाँ से, देखो सबसे पहले आप ब्रैकेट को खोलिए, छोटा ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट को ब्रैकेट दिया हुआ है, धीरे धीरे अंदर से शुरू करिए। अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, बाकी किसी को नहीं छेड़ना। ये आपका जो तत्व आ गया +10, यहाँ आपका मतलब ब्रैकेट हो गया। देखो यहाँ आपकी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई भी है आपकी, तो आप मल्टीप्लाई भी यहाँ कर सकते हैं, कर दीजिए। ये हो गया 60 माइनस, क्योंकि देखो माइनस है, अब माइनस हमारा सब्ट्रैक्ट जो है सबसे लास्ट में है, बीच में ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में है। उससे पहले आपकी मल्टीप्लाई आ गई एक, उस मल्टीप्लाई को कर दो। मल्टीप्लाई से पहले डिवीजन है, डिवीजन इसमें कहीं नहीं है, तो मल्टीप्लाई आ गई तो कर दो। अब यहाँ देखो ब्रैकेट खोलते हैं, 6 और 5 ये हो गया 11 माइनस का 11। अब ये मतलब ब्रैकेट अपना बंद कर लो और -2 और फिर बड़ा ब्रैकेट आपका बंद हो गया। अब देखो ये जो बीच का ब्रैकेट है आपका छोटा ब्रैकेट खुल गया, मल्टीप्लाई होगी आपकी, इसके बीच में अब आने वाली संख्या जो है वो आपके पास क्या रह गया, अब आपके पास देखो ये मझला ब्रैकेट रह गया, इसे भी यहाँ से हटा दो, तो ये हो गया आपके पास 20 प्लस 10। देखो मतलब ब्रैकेट हटा दो, 60 में से जब 11 घटाएंगे तो यहाँ आपके पास कोई संख्या नहीं बचेगी, जो भी संख्या बचेगी वो मतलब ब्रैकेट से बाहर आ जाएगी। कितना बच गया, 60 में से घटाओ 11, 10 में 1 गया 9। ये देखो यहाँ इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ लग जाएगा आपका गुणा का चिन्ह, तो ये बच गया आपके पास 9 और 4 ये 49 बच गया, और ये ब्रैकेट खत्म हो गया, -2 और बड़ा ब्रैकेट आपका लग गया। अब देखो आपके पास केवल एक ब्रैकेट रह गया, कौन सा, सबसे बड़ा ब्रैकेट। अब इसमें आपको पहचानना है, इसके अंदर हल करने के लिए पहचानना है, अपने रूल्स को देखना है। इसमें हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई दी हुई है, मल्टीप्लाई पहले है, फिर ऐड कौन सा है, ऐड ये करो, उसके बाद सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट करो। बस रूल फॉलो करो और क्वेश्चन को हल कर दो। जब आपने रूल याद किया, चुटकियों में क्वेश्चन को हल कर किया, सेकंडों में प्रश्न आपका हल हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से,
तो ये हो गया आपके पास 20 प्लस, जब 10 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 490 और -2, ये आ गया आपके पास। अब देखो मल्टीप्लाई थी, ये मल्टीप्लाई भी आपकी ख़त्म होगी। अब उसके बाद में इन दोनों को ऐड करिए और इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 510 -2 बराबर ये बच गया 500, कितना बच गया 8। तो ऐसे जो है आपका आंसर हो गया। तो आपने जो है इस तरीके से बोर्ड मास रूल को बड़े ध्यान से समझ के हल करना है। तो इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक आपके पास आता है, आपके पास अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को कमेंट में लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अगर कहीं भी आपकी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिखिए, हम उसको बोर्ड पे इसी तरीके से उस समस्या को बिल्कुल आसानी तरीके से सिंपल भाषा में आपको समझा देंगे, क्योंकि सिंपल भाषा में किसी चीज़ को समझना भविष्य के लिए अच्छा है। हार्ड लैंग्वेज में नहीं समझना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना है, ताकि आप कोई भी कंपटीशन दें जल्द से जल्द। क्योंकि किसी भी कंपटीशन में जब आप बैठते हैं तो उसमें आपको समय का विशेष ध्यान रखना है। 1 घंटे का समय है, 100 क्वेश्चन है, 1 घंटे का समय है, 150 क्वेश्चन है, तो उनको आपको बड़ी जल्दी हल करना है। तो इसलिए आप रूल को पहले फॉलो करें, पहले उस रूल को बढ़िया तरीके से याद करें, तभी आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये जो रूल है आपके पास बोर्ड मास का जो रूल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे जो है ध्यान से बोर्ड से पढ़ें, सारी प्रक्रियाओं को ध्यान से समझें। पढ़ने के बाद में जब आप हल करेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे हमें शेयर जरूर करें, ताकि हम आपकी समस्या को हल करें, हम हर वक्त आपके साथ खड़े रहें। तो इन्हीं के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।